सही है। क्या है भाई, एक पॉइंट दिया हुआ है P, एक पॉइंट दिया हुआ है Q, M उनका मिड पॉइंट है, यानी PQ आपके एंड पॉइंट्स हैं। सही है ना। और आपको के कोऑर्डिनेट्स बता देने हैं, तो मैं फटाफट जल्दी से बस कर दे रहा हूँ अब इसको। -3 + 5/2, 4 + 1/2, which means 2/2, 5/2, that should mean 1, 2 whole 1/2। सही है बात। उसका ब्रैकेट नहीं लगा है। ये बिना बात कुछ, बिना बात तुमने ब्रैकेट लगेंगे। सही है। आंसर पे तो मैं बाद में जाऊंगा ना, नंबर तो पहले ही कट जाएगा। फिर उसके बाद आ गया ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। अब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो मैंने आपको क्या मशवरा दिया कि बेहतर है कि क्या किया जाए इस केस में, y2 - y1 तो upon x2 - x1 -y1 मतलब 4, x2 मतलब 5, -x1 मतलब -3। ये बात सही। 1 जी - सर। 2 -3 और 5 - -3 मतलब 8। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? अरे बोल दो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये है मजे का सवाल। ठीक है, ये मैंने वहां भी हाईलाइट किया हुआ है आपको शायद, और ये मैंने यहाँ भी हाईलाइट कर दिया। सही है। इनफैक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले का सबसे यूनिक सवाल यही है। R is the point -6, 0, O is the point 0, 0। ये दोनों पॉइंट्स में बहुत खास बात है। क्या है वो खास बात? ये कैसी खास बात है? One is on the origin, one is on मिस सर r x एक्सिस पे लाई कर रहा है। वेरी गुड, ये हुई ना x बात। axis. R x एक्सिस पे है, वो ओरिजिन है। When वैसे तुम्हारी आवाज कट गई, मैंने उतना सुना 1 is on origin और 1 is on पता नहीं कहाँ, वो नहीं सुनाई दी मुझे। ओरिजिन वाली बात तो सुन ली थी तुम्हारी। तो ये कहाँ ऑन x एक्सिस, सही। और ये कहाँ पर है? दिस इज बेसिकली ओरिजिन। origin डिफाइन करो ओरिजिन जरा। the point at which both axes meet। द पॉइंट वेयर बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट। सही है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात बता देता हूं, ये मैंने हमेशा आपसे कहा, कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट देखो जिसका कोई भी कंपोनेंट 0 हो, तो फौरन तुम्हारे जो है ना आंखें खुल जानी चाहिए कि यार इसमें कुछ तो खास बात है। वो खास बात तुम्हें फौरन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये आदत डाल लोगे तो फिर आगे जाके कभी गलती नहीं होगी। आज ही ये आदत नहीं डलेगी, एक नॉर्मल पॉइंट की तरह देखोगे, तो जब तुम्हारे जो है वो आंखें खुलनी चाहिए वो नहीं खुलेगी। तो शुरू से याद डालो, कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट का कोई भी कंपोनेंट 0 देखो, फौरन उसको रेस्पेक्ट देना शुरू कर दो कि नहीं भाई ये जरा जो है ना थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है, इसको हमने इज्जत देनी है। ठीक है। इसमें खास बात है क्या? क्या है इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये ना कि एक्स एक्सिस पे है, कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होता है ना तो उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे भी ये खास बात नजर आएगी, अभी अभी कराऊंगा ना फिर। ठीक है। जी। अब उसने पूछा क्या है तुमसे, सवाल बताओ। कौन सा पॉइंट ओरिजिन से ज्यादा करीब है, r या p? अच्छा, आर और ओ तो मुझे यही नजर आ रहा है, पी उसने मुझे ऊपर दिया है तो मैं लिख लेता हूँ। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3/-3,4। आई एम सॉरी, पी का पॉइंट है -3,4। सही है। अब बताओ तुम क्या करोगे, पहले तुम बताओ क्या करोगे, फिर मैं बताता हूँ। लेंथ निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला दोनों का, पहले r और o का और फिर p और o का। यही तो खास बात तुमने मिस कर दी। इसमें एक इस पॉइंट में ये खास बात है कि तुम्हें दोनों डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कौन सा वाला निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? r, क्योंकि वो x एक्सिस पे है। आर एक्स एक्सिस पे है, तो अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे कहां पर है? -6 -6 पे। ओरिजिन से कितना दूर? यूनिट्स। -6 यूनिट्स।
ओरिजिन से 6 यूनिट लेफ्ट पे, हाँ। सही है। तो मुझे RO तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, पी निकालना होगा सर सिर्फ। ठीक है। ये खास बात है इसमें, कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होता है तो हमें उसके डिस्टेंसेस बाजू का डायरेक्टली पता होते हैं, मे बी फ्रॉम द ओरिजिन एंड मे बी फ्रॉम अदर पॉइंट एज वेल, ठीक है। सही है जी बात। सर। तो RO तो आपको खुद से पता है कि RO इज बेसिकली ऑलरेडी 6 यूनिट, ये डिस्टेंस नहीं निकाला जाएगा, सही है। सिर्फ कौन सा डिस्टेंस निकालना है? अरे बोलो यार, कौन सा डिस्टेंस? पीओ का। PO। सोच के बताओ, क्या वो भी निकालना है? तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़कर आए हो? जी। सोच के बताओ कि क्या PO भी निकालने की जरूरत है तुम्हें? चलो देखो, थोड़ा सा समझा रहा हूं। करना तो ये नहीं है, करना तो वही है जो तुम लोग कह रहे हो, बस मुझे जरा थोड़ा सा शौक है। दिस सर इज 5 बन जाएगा। कितना है? 5। 5 यूनिट है समरा, वेरी गुड, सही है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में खास बात क्या होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 3 है और ये 4 है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा कितना है? 5, सही है। राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड इस रेशो में प्रोग्रेस कर रही होती हैं अक्सर, हमेशा नहीं, ठीक है। अब देखो तुमने क्या बोला मुझे कि तुम्हारा पॉइंट क्या है? -3,4, यानी 1 2 3 और 1 2 3 4। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा। हम ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज 5 ही होगा? नहीं, एज्यूम नहीं किया ना, ये पाइथागोरस थ्योरम का ही रूल है कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स प्रोग्रेस इन अ रेशियो ऑफ 3:4:5, सही है। सही। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक पॉइंट बनाया ना, 3 -3,4, सही है। तो जरा बता दो ये वाली लेंथ ये कितनी है? ये जो मैंने 3 ऑरेंज से, यूनिट्स। ये 3 है, और ये वाली लेंथ 4। ये कितनी है? 4। अगर तुम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो तो क्या बन जाता है? 5। अरे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 हैं तो हाइपोटेन्यूज इज डेफिनेटली 5, सही है, ठीक है। जी सर। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाली चीज है बच्चों से, आमतौर पे CIs में पेपर देते हुए बच्चों को ये नहीं याद रहता कि RO 6 यूनिट है, सही है। तो उस वक्त मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करूं कि उनको याद रहेगा कि जो आपका OP है वो भी इस तरह से है। OP ही पूछा है ना उसने? जी सर। इसके बराबर। अच्छा, मैंने तो OP बताया ही नहीं, मगर मैंने तो कुछ और बता दिया। तो OP इस तरह से बताना चाहिए था मुझे, मैंने उल्टा बना दिया। हाँ, उसको ऐसे बनाना चाहिए था। रुको जरा, एक सेकंड दे दो। OP बनाना है तो OP ये हुआ, और ये OP बना दिया मैंने। ये ग्रीन वाली लाइन, सॉरी ब्लू वाली लाइन कितनी है बोलो? अगेन 3 ब्लू वाली, यूनिट्स। आपको से और OP कितना आ गया? 5, ठीक है, सही है। मगर खैर ये बहुत ज्यादा है कि भाई बच्चे इतना कुछ कर पाए पेपर में, तो चलो कम से कम RO जितनी तो कोशिश करना ना, अगर ये कर पाओ तो बहुत ही अच्छा, सही है। मगर ये उमूमन होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ही PO निकालेंगे, सही है। सर हाँ बोलो, हाँ हाँ बेटा। ये जो आपने बात बोली थी कि 3:4:5 वाली, ये सिर्फ तभी हो सकती है ना जब हमारे पास इन्हीं नंबर के कोऑर्डिनेट्स हो। कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्यों होंगे? तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो 3:4:5 के रेशो में चलेगा, यानी जरूरी नहीं सही। हमेशा 3 हो, बाज़ औक़ात यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 होगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए?
10 10। सही। तो कोऑर्डिनेट्स में जरूरी नहीं है, लेंथ की बात हो रही है राइट एंगल, वो भी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अब मैंने बता दिया है मतलब, लेकिन अगर कोई यूज कर सके तो करे, और ज्यादा यही है कि शायद भूल जाएंगे पेपर तक तो ये। ठीक है, तो बहरहाल पीओ के लिए दूसरा ऑप्शन क्या, जो आपने पहले बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। सही है, जी। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बात सही है। जी सर। 3 माइनस 0 मतलब -3 का स्क्वायर, दैट विल बी 9। 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 16। और ये सब किसके अंदर है, रूट के अंदर। तो 9 प्लस 16 कितना हो गया, 20। 25। और 25 का स्क्वायर रूट मतलब पीओ की वैल्यू आ गई 5 यूनिट। सही, आपने आरओ तो आपने खैर कैलकुलेट नहीं किया, आरओ तो खैर मैं सख्ती से बता रहा हूँ कि वो तो करने सर? की जरूरत ही नहीं है। सर हाँ बेटा। मैं पूछ रहा हूँ कि जो हाँ सर, जैसे इक्वेशन आपने लिखी है, इक्वेशन कहाँ लिखी है मैंने। लेंथ वाली इक्वेशन, हाँ अच्छा, उसमें हम शुरुआत में ऐसे कर सकते हैं, नहीं तुम्हारी आवाज कट गई, दोबारा बोलो। शुरुआत में तो बोल रहा हूँ ऐसा कर सकते हैं कि ओ स्क्वायर कर दें ताकि स्क्वायर रूट बार बार नहीं बनाना पड़े। हाँ कर सकते हैं, इस केस में आप आर ओ स्क्वायर और पीओ स्क्वायर को कंपेयर कर लें, बट फिर दोनों पे स्क्वायरिंग करना, आर ओ पे भी करना, पीओ पे भी करना, ताकि उन दोनों को कंपेयर कर सको। ओके सर, थैंक यू। नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने ये कर लिया आर ओ, तो खैर मैंने आपसे पहले ही कहा कि उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दैट यू शुड बी एबल टू आंसर डायरेक्टली। हाँ पीओ के लिए अगर तो ट्रायंगल वाला जहन चल जाए बहुत अच्छी बात है, उमूमन नहीं चलता पेपर्स में, तो नहीं चले तो फिर आप पीओ कैलकुलेट कर लें, दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब आपको नजर आ रहा है आर जो है वो ओ से कितना दूर है, नहीं बताओगे। 6 units. और पी जो है वो ओ से कितना दूर है, 5 units. 5 यूनिट्स। तो कौन सा पॉइंट क्लोजर है भाई, E. टी। सर हाँ बेटा। सर अगर जैसे पेपर के अंदर हम ये ट्रायंगल वाला मेथड यूज कर लें और पीओ की हमको कैलकुलेशन ना निकालना पड़े, तो वैसे तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो उस सूरत में तुम आर ओ मेंशन करोगे कि आर ओ है 6 यूनिट, तुम पी ओ मेंशन करोगे पी ओ है 5 यूनिट, और फिर तुम डायरेक्टली आंसर दे दोगे बस। सही है, ठीक। बाकी कुछ भी नहीं करोगे, डायग्राम भी नहीं बनाओगे, डायग्राम तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाई है। ठीक है सर। सर ये जो आपने डायग्राम में 3 और -4 जब था तो हमने 5 किया था, लेकिन जब 6 और 8 था तो 10 किया था, तो जिस उससे दोनों नंबर्स में गैप होगा उसी में हाइपोटेन्यूज का गैप होगा। रेशियो में चल रहा है ना, रेशियो में चल रहा है ना, सारी की सारी साइड्स, जैसे एक साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अदर साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड द हाइपोटेन्यूज हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5। मुझे बात। जी जी। तो अब तुम कोई सा भी मल्टीपल ऑफ 3 वहां लगा सकती हो, जैसे बेस जिसको कहते हैं ना, बेस एक ऐसी साइड है विच हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट कैन बी 9, दैट कैन बी 12, 15 एंड सो ऑन। एंड जो आपका जिसे आप लोग परपेंडिकुलर मेरे ख्याल में भी पढ़कर आए हैं, उसे हम जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4, 8, 12, 16, 20 कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जब हम उन साइड्स के रेशियो निकालें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 3:4:5 का रेशियो बने। सही है, जी सर। मुश्किल है ये काम थोड़ा सा, अगर हो जाए तो कर लेना, नहीं हो तो वो ऐसी परेशानी की बात नहीं है। हर चीज आपसे बेहतरीन तरीके से नहीं होगी पेपर करते वक्त, ये याद रखिएगा। अगर 25 सवाल हैं तो आपसे मुश्किल से 10 हो पाएंगे बेहतरीन तरीके से, लेकिन अभी हम क्योंकि सीख